केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव में अगर 35 में 35 नंबर चाहिए तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के पेपर का रियलिटी समझना पड़ेगा। मैं आपके समक्ष जो है लगभग 2019 से लेकर 2025 का एक डाटा समझा रहा हूं कि इतना साल की अगर बीच की देखी जाए तो बिहार बोर्ड जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें क्या वेटेज होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको पहले समझते हैं। सबको इतना पता है कि भैया शॉर्ट टर्म क्वेश्चन यानी कि जिसको आप अति लघुत्तरीय प्रश्न बोलते हैं या फिर लघुत्तरीय प्रश्न बोलते हैं वो कितने पूछे जाते हैं भैया, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन। इसमें से बनाने कितने होते हैं सबको पता है कि भैया इसमें से मात्र कोई 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। अब आपकी हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि भाई मेरे ये जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस 20 क्वेश्चन में से लगभग क्वेश्चन जो होते हैं लगभग 12 से लेकर 14 के आसपास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इजी वाले क्वेश्चन होते हैं। इजी क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि सीधे डेफिनेशन से पूछ दिया जाता है कि भैया आप बता दीजिए कि जो है क्रिस्टलीय दोष किसको कहते हैं और क्रिस्टलीय दोष किसको कहते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि इजी वाले क्वेश्चंस कितने देखने पड़ते हैं? लगभग 12 से 14 क्वेश्चन में इजी वाले मिलेंगे, ठीक है। उसमें हल्का आपको जो है वो ऑर्गेनिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको हल्का दिमाग लगाना पड़ता है। यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत IUPAC नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। और लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 5 के आसपास क्वेश्चन को आप जो है हार्ड थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है, लगभग 5 के आसपास। यानी कि 20 को जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है केमिस्ट्री में उसमें से लगभग 5 को क्वेश्चन को आप हार्ड समझ सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल रहता है, थोड़ा एडवांस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको कोई चीज फॉर्म करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, कि इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग कितने 5 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर केहू के भैया क्या को चाहिए भैया जी 10 को बनावे के बाद ना तो 10 को क्वेश्चन तो आराम से वो बना लेगा 20 गो में से। कला कि 20 गो में से 10 को क्वेश्चन बनाना इजी है, कला कि इजी वाला क्वेश्चन पूछता है। बनेगा कैसे उस सब हम आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए तो आपका हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 6 गो क्वेश्चन में से 2 गो क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट इजी वाला पूछा जाता है। इजी इन द सेंस कि ये डिफिनीशन वाले क्वेश्चन रहेंगे, आप जाके मिला लीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में 2 ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल जो पूरा का पूरा इजी रहता है। जैसे पूछ देगा कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है, इसका वर्गीकरण करके बताइए, ठीक है, बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी वाले क्वेश्चंस माने जाते हैं। इसको जो डिफिनीशन वाले होते हैं जिसमें आपको लिखना होता है, ठीक है, जो आप याद करके जाइएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे कितने क्वेश्चन, 2 गो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें बिहार बोर्ड क्या करता है कि आधा डिफिनीशन और आधा जो है वो क्या कर देता है, डेरिवेशन मिला देता है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। लगभग मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन कैसा देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक का आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको जो है IUPAC नेम से रिलेटेड या फिर आपसे जो है फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हमको भैया 6 में से क्या गो बनाना है, 3 गो ना बनाना है जी, तो 2 गो इजी वाला बना लेंगे, 1 गो इधर से कोई इधर के टपका देंगे। तो ऐसे अगर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भैया, तो ऐसे अगर आप कीजिएगा तो 10 को क्वेश्चन इधर से बना लीजिएगा तो 20 नंबर यहां से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। क्या लगा कि इजी वाला पूछा जाता है और इनमें से 3 को बना लीजिएगा तो 15 नंबर यहां से आ जाएगा। तो 35 नंबर केहू छीन ले बा ना भैया, केहू ना छीन ले बा। अब देखने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, अब बात इस बात पे आके अटका कि भैया आएगा कैसे, इसके लिए हमको पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी वो तंगा बता दीजिए। इसके लिए सबसे पहले कि अगर आपको 35 में 35 नंबर चाहिए सब्जेक्टिव में मेरे भाई तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज कि आपके पास जो नोट्स है उस नोट्स का आप थोड़ा अच्छा से रिवीजन करते रहिएगा। उस नोट्स में कहूं से पढ़े होंगे आप, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं से तो पढ़े होंगे ना जी। तो आपके जो मास्टर साहब पढ़ाए होंगे क्लास में या फिर ऑनलाइन पढ़ाए होंगे वो बोले होंगे कि एक कुंदन ये जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंपोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये लायोफोबिक लायोफिलिक इंपोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। तो इस टाइप के जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होंगे, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इसको आप अच्छा से रिवीजन कीजिएगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड की खास बात यही है ना कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रिपीट करता है और खास करके जिस चैप्टर के जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ना उससे खास करके बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नोट्स का जब भी आप रिवीजन कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर थोड़ा ज्यादा पकड़ बनाए रखेंगे। अब इसमें से बहुत सारे भाई ऐसे देख रहे हैं कि भैया हमारे पास तो नोट्स में नहीं है। अच्छा नहीं है नोट्स तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। उसके बाद आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, मैं बार बार इस वीडियो हर एक वीडियो में मैं इस बात को बोलता हूं कि आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, कुछ भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन हम जो क्वेश्चन
गेस करवाएंगे ना, उसको एक बार आप जरूर देख के जाइएगा, एक बार देख के जरूर एग्जाम हॉल में बैठना है। इसके पीछे कारण है पता है क्या, कि आप सोचिएगा भैया ऐसा क्या खास है आपके गेस क्वेश्चन में कि आप हर वीडियो में कहते हैं कि गेस क्वेश्चन देख के जाना, गेस क्वेश्चन देख के जाना। 2023 में जितने भी हमारे द्वारा क्वेश्चन गेस कर गए थे वो पूरे के पूरे टकराए थे, 2024 में पूरा टकराया, 2025 में पूरा टकराया। अब आप कहेंगे कि भैया भरोसा नहीं हो रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस है उसके लिंक दे दिए हुए हैं, पूरा प्रूफ हम जो है दिखा दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद बहुत रिसर्च के बाद जो है हम लोग नोट्स को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत रिसर्च के बाद हम लोग द्वारा जो नोट्स डिजाइन किया जाता है उसमें समय लगता है। उसके बाद क्या कि आंसर इसमें आसान भाषा में देखने को मिलेगा। अभी आपके पास एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए हैं। दिक्कत क्या होता है कि आप गेस पेपर क्वेश्चन बैंक कहीं ना कहीं से आप जो है आंसर याद करने जाते हो, आपको आंसर याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गेस पेपर क्वेश्चन बैंक के जो आंसर होते हैं ना बड़ा भारी भारी दे रहता है। इसी सभी बेसिस पे देखते हुए हमने योद्धा नोट्स को डिजाइन किया है, जिसमें आंसर बहुत आसान भाषा में दिया गया हुआ है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं उसमें मिलेगा, बस उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2026 के जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें आपको डायरेक्ट टकरा जाएंगे, जिसका कुछ प्रूफ आप जो है यहाँ पे साक्षात देख सकते हैं। 2025 का फाइनल एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन देख लीजिए, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं। हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद देख लीजिए सर न्यूक्लिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल और क्या भैया क्वथनांक उन्नयन से क्या समझते, आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड, जो भी क्वेश्चन थे फाइनल एग्जाम में पूरा का पूरा योद्धा नोट्स से टकराया था, जिस नोट्स की मैं बात करता हूं। बहुत रिसर्च के बाद हम लोग जो है बच्चों के सामने नोट्स को लाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट जो एग्जाम दिए हुए थे उनका आप कमेंट भी जाके देख सकते हैं। मेरा केमिस्ट्री बहुत मस्त गया भैया, थैंक यू सो मच भैया आपके नोट्स के लिए, ठीक है भैया। आई रियली लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं पढ़े हुए थे लेकिन आपके नोट से पढ़कर जो है बहुत अच्छा नंबर लाए हुए हैं, ठीक है। ये सब जो है ना एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दिए हुए थे, एकदम माहौल बना दिए हुए थे, ठीक है। अब देखिए भैया एकदम मान गया भैया केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़े हुए थे, आपके नोट से पढ़े हुए थे, ठीक है। एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दिए थे वो भाई बहन है जो योद्धा नोट से पढ़ाई किए हुए थे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको 35 में 35 नंबर चाहिए ना, तब पढ़ाई कुछ भी कीजिए, कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन कैटी भैया का एक बार जो है गेसिंग क्वेश्चन जरूर देख के एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा लिखने के फॉर्मेट पे आप ध्यान रखिएगा। अब दिक्कत देखते हैं क्या होता है, हो सकता है कि 10वां में ना आप पूरा पेपर लिख के आए होंगे लेकिन नंबर कम आया है ना। रीजन इसके होता है कि आपके राइटिंग मेथड जो होते हैं, आपके लिखने के जो तरीके होते हैं वो गलत होते हैं। तो थोड़ा बहुत आप लिखने के तरीका पर ध्यान दीजिएगा। अब ये लिखने का तरीका क्या होता है कि आप किसी आंसर को कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये भी मायने रखता है। तो ये सब कुछ हम आपको इसी चैनल पे जो है और बहुत ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपको पता चलेंगे कि किसी क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, कैसे इसको अच्छा से लिख सकते हैं, कि कैसे मास्टर साहब जो अच्छा खासा नंबर देंगे। ये सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। एग्जाम तक आपको इस चैनल द्वारा बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुता सपोर्ट मिलेगा। एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है हमकी, है ना, एकदम हम भाई बहन सब मिलके ना एकदम माहौल बना देंगे 2026 के एग्जाम में, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट में एक बार जय बिहार कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। कर दो शेयर, अरे भैया बोल रहे हैं कर दो शेयर, ठीक है, उतना आप कर दीजिएगा, ठीक है। और नोट्स पे अभी क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला 75,000 हमारे चैनल पे जो भाई बहन हुए हैं, इसके उपलक्ष्य पे योद्धा नोट्स पे जो है डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि जिस नोट्स की प्राइस 150 रुपया थी, वो एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको मात्र 75 रुपया में मिल रहा है, और ये ऑफर बस आज के लिए। तो जल्दी से जाइए उस नोट्स को पाइए और लाभ उठाइए, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।